ऐसे ही कृष्ण नाम है, एक बार नाम ले लिया जी और वृंदावन में आ गया जी तो वो जा नहीं सकता है। यदि कृष्ण नाम लिया तो आपको भगवान उद्धार करके ही रहेंगे। जी तो जो कृष्ण कहता है ना जी वो पकड़ लेते हैं। जी। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, ब्रज यात्रा में आपने अभी तक महान बैरागी त्यागी तपस्वी का दर्शन करते आए हैं। ये भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा से होते आए हैं। वैसे ही आज हमें एक बाल संत मिले हैं, तो आइए उनसे बहुत सारे बातें करेंगे। और आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी ब्रज का महिमा का बारे में मालूम चले और वो भी भगवत आनंद से वंचित न रह जाए, उनको भी सुख मिले। तो आइए हम सीधा लेके चलते हैं महाराज जी के पास। जी, संत कृपा टीवी से जुड़े हुए सभी भक्तों की तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो वृंदावन है, यहाँ ऐसी क्या बात है जो आदमी आके फंस जाता है। जैसा मैं खुद को कहूँ तो मैं जब से वृंदावन आया मुझे जाने की ही इच्छा नहीं होती और चला भी जाऊँ तो कहीं मन नहीं लगता। ऐसा क्या है ये वृंदावन में? वृंदावन से कृष्ण जी राम, जी तो इनका जो नाम ही है ना कृष्ण, जी, तो जो कृष्ण कहता है ना जी वो पकड़ लेते हैं। जी जी जैसे कि मछली फंसाने वाला दाना डालता है बंसी में जी और मछली दाना पकड़ने के चक्कर में जैसे फंस जाती है, जी ऐसे ही कृष्ण नाम है, एक बार नाम ले लिया जी और वृंदावन में आ गया जी तो वो जा नहीं सकता है। जी और जो आकर चला गया वो बार बार आएगा। जी और जो कहता है कि जाएं तो जा नहीं सकता है। कृष्ण नाम ऐसा है जी कि कांटा की तरह है, वो एकदम फाड़ करके ही रहेगा। जी जैसे कि यदि कृष्ण नाम लिया तो आपको भगवान उद्धार करके ही रहेंगे। जी इसका प्रमाण कहता है, प्रमाण है कृष्ण लीला में आपने देखा होगा कि जैसे पुतना जी मौसी थी जी और भगवान को मारने के लिए आई थी, जी अपने स्तन में जहर भर करके आए थे कि हम कृष्ण को मार देंगे, जी वो मेरा शत्रु है। जी पर भगवान जब उसका स्तन पान किए जी तो पकड़े तो पुतना बोले है कि कृष्ण छोड़ दे। जी तो भगवान उस समय बोले थे कि मौसी हमने पकड़ना सीखा है, छोड़ने तो आता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, हम पकड़ना सीखा है। पकड़ना सीखा, छोड़ने आता नहीं है। और हम कब छोड़ते हैं? जब हमारे धाम में आ जाता है तब छोड़ते हैं। तो कृष्ण नाम ऐसा है कि आदमी को जब पकड़ ले तो वो छोड़ना असंभव हो जाता है। जी जी ये ब्रज का महिमा आज तक कोई नहीं जान पाया। कहते हैं कि ब्रज रज जाको मिल गया, इच्छा हुआ न शेष। जी और ब्रज रज के चाहे मैं फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ कितना लोग आए और कितना लोग गए, पर इसका महिमा का आज तक कोई नहीं गा पाया, जान पाया। ब्रह्मा शिव जी, ब्रह्मा जी आए थे, इसका प्रमाण भागवत में है, कृष्ण लीला में है। शिव जी भी आए थे जी जी इसका महिमा को जानने के लिए बन के। हाँ, जी आप भी वृंदावन में गोपीश्वर महादेव का दर्शन किया होगा। जी तो इसका अपार महिमा है कि इसको आज तक कोई गान नहीं कर पाया। जी तो कृष्ण नाम ऐसा है कि यहाँ से जाने के बाद कोई कितना भी छोड़कर चला जाए और कृष्ण को पाने के बाद लोगों का और कुछ पाने का चिंता नहीं, बस कृष्ण को ही पाने का इच्छा होता है। जी जी क्योंकि एक दिन दो दिन रूट कर जा सकता है, पर तीसरा दिन जो आएगा ना कृष्ण ही याद आएगा। जी। तो महाराज जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसा कि भगवान हमें दिखते नहीं, तो भगवान दिखते नहीं तो हम कैसे माने? ये मूर्खता ही है, कहने वाले मूर्ख हैं। जी क्योंकि इसका तो महाभारत कहता है ना, महाभारत प्रमाण दिया है जी कि जबकि भगवान शांति दूत बन करके गए थे जी तो दुर्योधन को समझाए जी कि पांडवों को रहने के लिए दे दो कुछ। जी जी तो दुर्योधन नहीं दिया। नहीं देने के बाद भगवान जब चलने लगे तो दुर्योधन क्रोध में आकर के बोला कि इसको बंदी बना लो। जी
इसको बंदी बना लो कि ये हक मांगने आ रहा है, ये कौन होता है, ऐसे बहुत कुतरखी बात किया। कहने के बाद बोला इसको बंदी बना लो। जी। फिर उस समय भगवान अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराए उसी सभा में, अच्छा अच्छा। हसीनापुर में दर्शन करवाए। जी तो उतना लोग को होते हुए भी 5 लोगों को भगवान दर्शन दिया था। जी जी। 5 लोगों को। वो 5 लोग कौन थे? और 5 लोग में वहीं भीष्म पितामह थे, जी गुरुद्वार थे, कृपाचार्य थे, जी। विदुर जी थे, और 4 थे और कृपाचार्य थे। अच्छा 5। जी। पर वहाँ सब होते हुए किसी को दर्शन नहीं दिए। पूरी सभा बैठी? पूरी सभा में, हसीनापुर में सब थे, सभा में जो भी थे सब थे, किसी को दर्शन नहीं हुआ। बस 5 लोग दर्शन किए। और इतना बड़ा जो मंडल है तो यहाँ तो परमात्मा साक्षात प्रतिदिन आते हैं। जी। पर हमारी भजन कहाँ है, हमारी साधन कहाँ है कि हमको दर्शन दे महाराज। जी। हम तो यहाँ यमुना जी के तट पर आए हैं। थोड़ा ठंडा लगेगा तो घर में चले जाएंगे, ठंडा लग रहा है, बारिश आएगा तो घर में भाग जाएंगे। भगवान को पाना आम बात नहीं है, दुर्लभ है। जी। कई जन्म में बीत जाए, पाना असंभव है। जी। तो पा सकते हो, बस भजन है। जी। भजन है कि भजन यदि माला पकड़ के बैठो और एकाग्र मन करो, और एकाग्र मन करके यदि परमात्मा का ध्यान पकड़ो तो पकड़ सकते हो। पर अब ये कहो कि वो उनको दर्शन हो गया तो हमको भी हो जाए, तो ये असंभव है, मूर्ख वाले बात है। जी जी जी। अब वो कैसे पाए हैं, उनका साधन जानता है, उनका नियम जानता है। जी। उसके लिए संयम नियम करना होता है। जी। तो कुछ ऐसा सरल जो बता दीजिए, जो भगवान का भजन करो। कलयुग तो इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि आपको भजन करने के लिए कोई मना नहीं करता है। कहीं भी तुम यज्ञ कर सकते हो, कथा कर सकते हो, हवन कर सकते हो। सतयुग तो ऐसा था कि संत लोगों को राक्षस लोग करने नहीं देते थे। जी। जो कि धोनी जलता था, जो धोनी जलता था उसमें हड्डियाँ डाल दी जाती थी, लहू की खून डाल दिया जाता था कि यज्ञ नष्ट हो जाए। पर आजकल तो कोई नहीं बोलता है। जी जी जी। तो भगवान को पाना है तो भजन करो। और भजन करने के लिए कोई जंगल, कोई वन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी हो वहाँ से भजन करो, जहाँ है वहीं से भजन करो। तो साथियों, एक बात तो हमें समझ में आ गई है और आशा है आपको भी आई होगी कि जहाँ भी है भजन किया जाए तो हम परमात्मा को देख भी सकते हैं। हाँ, इसका प्रमाण भी प्राप्त हो सकता है। इसका प्रमाण है जी। इसका प्रमाण रजनीश जी दे रहे हैं जी कि उन्होंने घर में रह करके, गृहस्थ में रह करके और भागवत प्राप्ति कर ली। जो दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित हैं उनको मतलब कि परास्त कर दिया उनकी भक्ति ने। वो नहीं कि उनकी भक्ति ने, भक्ति में इतना बल है। जी। भक्ति कहीं से करो पर श्रद्धा और मन से किया जाता है। जी जी जी। सब प्रमाणित चीज़ है। जी जी जी। अब वृंदावन आ गए पर हमारे घर तो है, मन जो है घर में है। जी जी। कि वो सामान नहीं गया तो वो नहीं आया, तो तुम वृंदावन में कहाँ वहीं हो। जी। पर घर में ही रह करके यदि मन वृंदावन में दियो कि हमको वृंदावन जाना है, काम जल्दी कर ले, तो तुम वृंदावन में हो। जी जी। इसलिए कहा गया है कर से कर्म करहु विधिनाना, अब मन रखो जहाँ कृपा निधाना। जो कृपा करने वाले हैं उनके पास मन को रखो, तन कहीं भी रहे। जी। पर हम घर गृहस्थी छोड़ करके आ गए वृंदावन में, यमुना जी में, और एक माला करने के बाद याद आया कि क्या पता वो मेरा सामान गया कि नहीं, वो आए कि नहीं, तो वो मतलब क्या माया ही तो है। जी जी जी। तो इसलिए भजन कहीं से करो पर मन से करो। जी। तो महाराज जी, आप इस मार्ग में कैसे आए और कब से आए? हरि कृपा। जी। ये सब राजाओं को भी नहीं हो सकता है, भिखारी को भी नहीं हो सकता है। एक कर्म होता है, भागवत जी में वो कहते हैं एतस्माद परम किंचिन मन्ना सुधही न विद्यते। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, अर्थात जन्म जन्म के, कल्प कल्प के, युग युगांतरों के जब भाग उदय होता है तब जाकर के भागवत प्राप्ति होता है। जी जी। तो हम आपको कैसे बता दें कि हमको कैसे प्राप्त हुआ। ये तो हमारे श्री जी की, लाडो जी की, बिहारी जी की कृपा है कि हमने आज ब्रज में रह करके ये रज पाया है। जी जी। ये धन पाया है। जी। इससे बड़ा धन कुछ नहीं है। जी जी। तो महाराज जी, आप यहाँ बैठ के एक छोटी सी भजन गा रहे थे, कृष्ण का, बहुत प्यारा लगा। हम तो वहाँ से सुन रहे थे लेकिन आप ध्यान में थे इसीलिए हम आपको सुन नहीं पाए। हाँ। तो छोटी सी भजन यही था, भक्तों को बता दीजिए। आपको भजन यही था जो वृंदावन जाने का।
अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, अरे जी चाहता है, मन चाहता है, जी चाहता है, मन चाहता है, अरे राधे राधे गाने को जी चाहता है। जब लोग स्टेटस वगैरह कुछ देखते हैं तो कहते हैं कि ये वृंदावन का है, हम भी वृंदावन जाते हैं। जी जी। तो इसीलिए भगत कहते हैं राधे राधे गाने को जी चाहता है। हम वृंदावन में कुंज गली है, वृंदावन में कुंज गली है, अरे गली गली जाने को जी चाहता है। जिस गलियों में श्याम सुंदर ने छोटेपन में दौड़ा था, ये तो भावुकों का चरित्र है महाराज, ये मूर्ख क्या जाने। ये भावुकों का चरित्र है कि जब श्याम सुंदर थे तो इस गलियों को इतना खिलखिलाते थे, इतना दौड़ते थे, अपने नहीं महाराज अपने टोली के साथ में जाते थे। अरे वाह, क्या तो स्वभाव ये रसिकों होगा का उनका जो दर्शन हाँ, किए होंगे। ये रसिकों का चीज़ है महाराज कि वृंदावन जाने को जी चाहता है और राधे राधे गाने को जी चाहता तो है। महाराज जी ऐसी कोई एक छोटी सी उपाय बता दीजिए जिससे हम भी दर्शन आपको महाराज जो साधन अच्छा लगे, जी। ये आपका भक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आपका कौन सी मंत्र में, कौन सी जाप में और किस में रुचि है। जी। अब हम कह दें, अब हम तो कह देंगे, पर क्या पता आपको कल को अच्छा ना लगे। अभी तो अच्छा लगे कि हाँ महाराज जी बताए हैं भगवान मिल सकते हैं, पर फिर कल को अच्छा ना लगे तो ये भी व्यर्थ हुआ और इसके पीछे जो आप जप रहे थे वो भी व्यर्थ हुआ। जी। पर जो आप जपे हैं ना उसी को जपते चलिए कि वो निष्ठा में रहेगा। महाराज जी वो बात तो सही है, लेकिन दूरी और देरी से डर लगता है, मतलब कितना जल्दी हो ऐसा। देखो मतलब जमुना जी के घाट एक ही हैं, जी 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 पर इस घाट का नाम है जी तो केसी घाट है। जी। तो केसी घाट नाम के ऊपर वहाँ पर एक राक्षस था, अच्छा अच्छा। तो वहाँ उसको भगवान मारे थे, जी तो उसके नाम से केसी घाट है। ये है देवराहा बाबा घाट जो आप देख रहे हो, ये देवराहा बाबा, क्योंकि यहाँ देवराहा बाबा प्रतिदिन स्नान करते थे। अच्छा अच्छा। जमुना जी यही है, हम्म, बस घाट अलग अलग है। अच्छा तो परमात्मा वही है, जी। अपना भजन अलग अलग है, साधन अलग अलग है, अलग अलग। सबको जाना वही है, बस साधन अलग है। तो फिर यदि आपको अपना साधन बन गया है तो उसी पे बने रहिए, नहीं बना है तो फिर बना लीजिए। जी जी पर हरी छोर और कोई कुछ देने वाला नहीं है वो, जी। क्योंकि आपने दुनिया में देखा है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी माँ मर जाती है, बच्चे जी जाते हैं। हाँ हैं? आपने देखा है शादी होकर आता है, आने के बाद पत्नी मर जाता है, फिर पति दूसरा शादी कर लेता है। जी जी। पति को मर जाने के बाद फिर स्त्री भी दूसरा शादी कर लेता है। कर लेती है। तो क्या चाहिए उसको, क्या चीज़ से मतलब था? भगवान से तो मतलब नहीं था ना, उसको तो पति चाहिए था, उसको पत्नी चाहिए था, बच्चे को भोजन चाहिए था। जी जी। पर भगवान को क्या, भगवान को तो भजन चाहिए। भगवान। यदि भजन नहीं है, एक भजन है कि हरि नाम में नहीं तो जीना क्या। जी। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, जय हो। हरि नाम में नहीं तो जीना क्या। मतलब हरि का नाम है अमृत है, इसे छोड़ विषय रस पीना का, इसको छोड़ दोगे ना सब विष समान है। जी। तो इसलिए कहता है अमृत है हरि नाम में जगत, इससे छोड़ विषय रस पीना का, हरि नाम में नहीं तो जीना का। यदि स्त्री है, यदि पति को होते हुए सिंदूर नहीं है तो फिर वो सुहागन नहीं दिखती है, राह दिखती है। यदि भगत है तो बगैर भगवान का भजन कहो, वो भगत नहीं है महाराज, फिर वो कुछ और ही दिखेगा। तो हरि नाम में नहीं तो जीना क्या। जी। पेट सबका पल रहा है पर तरीका अलग है, सब जीव खा रहे हैं, जी। पर भजन एक मनुष्य ही है महाराज। वो पशु में तो किसी का पूर्व जन्म का फल है कि गौशाला में माता गौ हैं, जैसे कि और देखे होंगे कि भजन करते वक्त आ जाते हैं पशु, कुत्ता हो गए, कोई कई जानवर आ जाते हैं, उनके पूर्व जन्म का कर्तव्य है। नहीं तो भैया मनुष्य तन दुर्लभ है। हाँ, इसको भी पा करके भजन नहीं किया तो क्या पता आगे जन्म हमारा क्या होगा, उसको कौन जानता है। ये सब प्रामाणिक चीज़ है। हो आप जट भरत जी का कथा सुना होगा, जी। उन्होंने मनुष्य तन पाया था पर लास्ट समय में क्या हरिण में मोह कर लिया। तो तो उनका हाँ मरते वक्त मोह किसी में नहीं होना चाहिए, इसीलिए भजन जरूरी है, ताकि हरि का याद आ जाए। आ जाए। जी। तो महाराज जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम आशा करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कमेंट करके हमें बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
और अपने दोस्त से शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ब्रज का महिमा जान सके। और महाराज जी हमारे कथा भी करते हैं। अगर आपको निःशुल्क कथा करते हैं महाराज जी सेवा भाव से। अगर आपको अपने गांव में, अपने जिला जवार में जहां भी अगर आपको कथा करानी हो, श्रीमद् भागवत, रामायण, बहुत सारे शिव पुराण, ये सब कथा करते हैं, तो आप महाराज जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। महाराज जी का हम नंबर लेके आपको वीडियो में दे देंगे। आप उनसे संपर्क करके कथा के बारे में बात कर सकते हैं। फ़िलहाल महाराज जी कथा निःशुल्क करते हैं। फ़िलहाल आप बात कर लीजिएगा। तो फिर हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।